क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बोथ आर सेम। ओके, दोनों में देखो आपको क्या दे रखा है, रेडियस और थीटा दे रखा है, और सेकंड वाले में आपको दे रखा है साइन 120। तो एक चीज ध्यान रखना, साइन 120 की वैल्यू होती है जो 60 की वैल्यू होती है वही, ठीक है ना। 60 और 120 दोनों सेम होता है, ऐसे 45 और 135 सेम होता है। ओके, तो देखिएगा आपको दे रखा है इसमें 6 में गिवन है आपको थीटा और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अगले में सेम दे रखा है भाई, रेडियस दे दी 12 और थीटा दे दिया आपको 120। ओके, एंड यू हैव टू यूज पाई विच इज इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। देखिएगा कैसे करेंगे। हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ही चाहिए ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए क्या बनेगा, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये होता है ना। तो वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू अपने को लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर है 15, थीटा कितना 60 अपॉन 360 माइनस 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 और साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2। देखो 0 से 0 गया, 6 से कितने टाइम 6 टाइम। अब ये 2 से कट कर दूं 1.57 और इधर 2 से 3 टाइम, 3 का डिवाइड हो रहा है क्या इसमें, देखो देखें 6 7 नहीं होगा, तो इसमें कर दूं मैं कितने टाइम 5 टाइम। चलो देखो 1.57, ये काम करो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको थोड़ा इजी रहेगा। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, 5 और 2 कितना हो गया 7। पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 डिजिट के बाद में, तो 7.85 और इधर कितना बच गया 15 माइनस, देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये तो कितना हो गया 225 अपॉन 2 इंटू साइन 60 होता है कितना √3 अपॉन 2, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, ध्यान रखना 3 7। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, तो 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, बच गए 12, 15 7 105 प्लस 12 कितने होते हैं 117, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 117.75 माइनस ये हो गया 225 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है अपने को 1.73 तक ही ले रखी है, ठीक है। आगे 2 भी लेता तो हम 2 से कट कर देते इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। पहले मैं 4 का डिवाइड करूँ इसमें या पहले मल्टीप्लाई करोगे, बताओ जो तुम्हारी मर्जी, क्या करना चाहोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड है। 225 दिया कितना होता है 675, अरे होता है क्या, कर लो मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। 225 इंटू 1.732 कितना है 1732, देखो 3 पंजे 15, 6 और 1 7, कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई 7 तो पंजे 35, 14 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15, डबल, तो ये हो गया 5 2 2 5, 7 और 5 12, 7 7 14 और 5 19, ये हो गया 6 2 8 और 3 389.25, कितना हो जाएगा 389.25 अपॉन कितना 4 का करेंगे डिवाइड इसमें, तो 117.75 माइनस 4 का करो डिवाइड, 38 में होता है 9 टाइम, 29 में होगा 7 टाइम, पॉइंट बच गया कितना 1 और 2 12, 12 में कितनी बार होता है 3 बार, 5 में जाता नहीं तो 1 बार, 1 बचेगा 10, 10 में 2 बार, फिर बच गया 2 0 20 में 5 बार, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया देखो 117.25, आगे कुछ भी नहीं है तो मैं 2 0 पुट कर लेता हूँ, सॉरी 75, और ये 97.3125, तो करो माइनस, कितना बचेगा देखो, इधर तो 5, यहाँ कितना बचेगा 7, 4 में से 1 गया तो 3, और इधर 7 में से 3 गया 4, 4375, और ये कितना हो गया 0, इधर कितना हो गया 2, तो 20.5
4375 क्या हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना टोटल आंसर। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लेंगी है इसकी, लेकिन जब अच्छे से करोगे बिना मिस्टेक किए तो इजीली हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी के जैसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 7 आपको खुद को करना है, सेम होगा एज इट इज 6 के जैसे, ठीक है ना। साइन 120 की वैल्यू ध्यान रखना कितनी होती है, √3/2। ओके, रेडियस आपको 12 दे रखी है, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है सेम एज इट इज वही होना है। ओके, बस रेडियस चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम आएगा। क्लियर। तो देखिएगा 8th, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which horse can graze. Okay, तो देखिएगा अपने को क्या दे रखा है कि एक 15 मीटर का कोई स्क्वायर प्लॉट है, ये 15 मीटर का। ओके, इसमें 5 मीटर लंबी रस्सी, ओके 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या है, एक घोड़ा बंधा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, स्क्वायर का एंगल कितने का होता है ये? अरे एंगल कितने का होता है? स्क्वायर का एंगल कितने का होता है? सुनाई नहीं दे रहा? तो फिर ये थीटा कितना हो गया 90। ये रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, और साइड जो दे रखी है ना पूरी, वो कितनी दे रखी है 15 मीटर दे रखी है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड 15 मीटर, लेंथ ऑफ रॉक कितनी दे रखी है, इसका मतलब वो रेडियस का काम करेगी कितनी 5 मीटर, और थीटा कितना दे रखा है 90। फर्स्ट में अपने को चाहिए ग्रेजिंग एरिया, यहाँ पे ये जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, वो एरिया अपने को बताना है। ओके, तो क्या बना बताओ, ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करो, पाई 3.14 लेना, लास्ट में देखना क्वेश्चन के। आर दे रखा आपको 5, थीटा दे रखा है 90 अपॉन 360, ठीक है ना। तो 0 से 0 कटा, इससे कटा 4 टाइम्स, 2 से काट दो 2 टाइम, और ये 1.57 टाइम, तो 1.57 इंटू 25 अपॉन 2, तो करो डिवाइड, सॉरी पहले मल्टीप्लाई। 25 से कितना होता है 175, बच गए 17, 125 प्लस 17 142 के 2 बच गए 14, 25 और 14 हो गए 39 अपॉन 2 का डिवाइड करो इसमें, तो कितना हो जाएगा देखो 19.625, कितना आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आया फर्स्ट टाइम इसका एरिया। ओके, अब इसने बोला है कि अगर रस्सी की लंबाई इसकी 5 की जगह कितनी कर दी जाए 10 मीटर कर दी जाए, तो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रॉक वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। अगर 5 की जगह रस्सी की लंबाई कितनी कर दी जाए 10 सेंटीमीटर कर दी 10 मीटर कर दी जाए, तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा बताओ। सेकंड में क्या दे रखा है, देखो आर चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं कैपिटल ले रहा हूँ फिर, ठीक है ना। इधर स्मॉल ले लिया, इधर क्या ले लेंगे कैपिटल ले लेंगे। तो अपने को क्या चाहिए इसका ग्रेजिंग एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही बनेगा वापस। क्या होता है वैभव, एरिया ऑफ सेक्टर होता ही है, बस याद तो करना नहीं है आपको। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, रेडियस कितनी है 10, थीटा कितना 90 और डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 9 से कटा, कितने टाइम में 4 टाइम, 2 से काट दो उसको 1.57, तो ये हो गया देखो 157 इंटू 100, तो 157 अपॉन 2 78.5 मीटर स्क्वायर। अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए इंक्रीज एरिया। तो इंक्रीज एरिया कितना है हेंस इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा बताओ। बड़े में से छोटे को क्या कर लो माइनस, बताओ कितना आएगा, अरे माइनस करोगे तो कितना आएगा 78.5, 0 0 लगा दो आगे, और ये हो गया 19.625। बताइए
यहाँ बचेगा 5, यहाँ बच गए 7, यहाँ बच गए कितने 14 में से 6 गए, कितने बचे गए 8, और यहाँ बच गए 7, है ना। तो 17 में से 9 गया, कितना होता है बताओ रे, कितना होता है 17 में से 9 गया तो 8 होता है क्या, और यहाँ 5 तो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया। क्लियर। देखो पहली बार में अपने को क्या दिया था भाई, रस्सी की लंबाई कितनी थी 5 मीटर, थीटा कितना 90, क्योंकि स्क्वायर फील्ड दे रखा है तो थीटा 90 होगा। तो पहले हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 19.625। इसने बोला कि अगर लेंथ ऑफ रूफ 10 मीटर कर दी जाए तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा तो 90 रहेगा। रेडियस कितनी बन गई इस बार 10, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि सेक्टर ही बनेगा वापस। ओके, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जब सोल्व किया तो कितना आया 78.5। ओके, अब आप देखो कि हमें चाहिए इंक्रीज एरिया, तो 78.5 में से 19.625 हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो बताओ एरिया कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपको करना है, कर लो नोट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको दे रखा है कि ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 millimeter. The wire is also used to making 5 diameters, which divided the circle into 10 equal parts. Okay, then we have to find the length of wire and the area of each sector. Clear? तो आपको देखो diameter दे रखा है, एक ब्रूच बनाया हुआ है कुछ इस टाइप से। ओके, अब देखो इसमें वायर कहाँ लगा हुआ है, एक तो ये जो सर्कमफ्रेंस बनी है वहां पे, और दूसरी बात कि इसमें 5 डायमीटर्स भी लगे हुए हैं। कितने डायमीटर लगे हुए हैं, तो ये भी अलग से ऐड होंगे जब लेंथ ऑफ वायर की बात होगी तो। ये लीजिए, ठीक है ना। तो डायमीटर कितना है अपना 35 millimeter, then radius which is equals to 35 upon 2, yes or no। भाई डायमीटर कितना 35, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35 upon 2, आप होती है डायमीटर की। अब देखिएगा अपने को चाहिए पहले लेंथ ऑफ वायर, तो देखो एक तो वायर यहाँ पे लगा हुआ है और ये 5 डायमीटर्स में लगा हुआ है, तो ये वाला तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे भाई, कितने डायमीटर 5, तो 5 into 35 तो 175 मिलीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन ये क्या है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे 2πr से। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर तो बताइए क्या हो जाएगी 2πr। कहाँ का लगा हुआ, एक तो सर्कमफ्रेंस में, एक 5 डायमीटर्स में, तो +5 इंटू डायमीटर। क्लियर, ये हो गई आपकी सर्कमफ्रेंस, ये हो गई लेंथ ऑफ डायमीटर्स। तो 2π की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस 35 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू डायमीटर की लेंथ कितनी है 35। देखो 2 से 2 कटा, 7 से कटा, कितने टाइम 5 टाइम, तो 22 5 जा 110 प्लस 35 5 जा 175, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर। क्लियर, इस टाइप से आपको करना है, हो जाएगा कोई दिक्कत। फर्स्ट वाला तो हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ वायर, तो कैसे करोगे 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर, तो 2πr सर्कमफ्रेंस, देखो वायर यहाँ पे लगा है और इन डायमीटर्स में लगा है, तो हमने क्या किया सर्कमफ्रेंस और डायमीटर्स को ऐड कर दिया। बाकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 110 और 5 इंटू 35 डायमीटर्स की लेंथ 175, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा आंसर। अब अगला देखो ये टोटल कितने सेक्टर बन गए अगर देखा जाए तो इनको 10 सेक्टर्स। ओके, जैसे कल अम्ब्रेला वाला किया था वैसे ये वाला होगा। तो सेकंड हमें चाहिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो बताइए क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 10, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन क्या हो जाएगा 10 नंबर ऑफ सेक्टर्स। ओके, बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है
35/2, 35/2 और डिवाइड में क्या आएगा फिर, ऑल ओवर डिवाइड क्या चल रहा है 10। ओके देखो जी 7 से 5 टाइम, 2 से 11 टाइम, 5 से कितने टाइम 2 टाइम, तो 35 11 से कितना होता है 385, कितना होता है 385 और 2 2 जा 4 तो डिवाइडेड बाई 4 तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके एरिया ऑफ ईच सेक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही आपको अम्ब्रेला वाला करना है, कैसे करोगे वो खुद से करना आपको दे रखा है देयर आर 8 रिप्स, कितनी रिप्स दे रखी है इसमें 8 दे रखी है इस टाइप से। ओके और इसका जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ओके तो आपको चाहिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो क्या हो जाएगा बताओ एरिया ऑफ ईच सेक्टर या ईच पार्ट वो हो जाएगा πr² अपॉन 45, ये खुद से करोगे तो 45 नहीं 8, कितने सेक्टर्स हैं 8, हालांकि कल करवा दिया था मैंने लेकिन फिर भी कर सकते हो। उसके बाद बताइए 11th क्वेश्चन क्या है, वाइपर्स वाला है क्या, एक बार देखना। एक कार है 2 वाइपर्स, देखो 2 वाइपर है, वाइपर कैसे घूमता है, जैसे मान लो कैसे लगा हुआ है तो वाइपर ऐसे घूमता है, तो बनाता क्या है वो सेक्टर बनाता है, क्या बनाता है सेक्टर बनाता है इस टाइप से सेक्टर बनाएगा। थीटा कितना देर का 115 है ना, और रेडियस कितनी है 25, लेंथ ऑफ वाइपर सेंटीमीटर, यही दे रखी है। अब देखो कार के वाइपर कितने हैं 2। ओके तो हमें जो निकालना एरिया पहले एक का निकालेंगे उसका क्या कर देंगे डबल। ओके तो एरिया स्वेप्ट बाई बोथ वाइपर्स। ओके तो टोटल एरिया रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 115, मैं टोटल एरिया साथ में निकाल रहा हूँ। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, बताइए क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई πr² थीटा अपॉन 360, देखो 2 से कटेगा 180 टाइम, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 या कुछ और दे रखी है, आर कितनी है 25, 3.14 है क्या नहीं है ना पाई, हाँ थीटा कितना 115 अपॉन अपॉन 180, देखो देखिए 2 से कटा 180 नहीं, πr² थीटा अपॉन 180, क्लियर। देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, इसको काट दूं मैं 5 से, ये कटेगा 5 से 36 टाइम और ये 23 टाइम। ओके अब देखो नीचे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं ये कट रहा है 11 और 18 टाइम। ओके हम ऊपर वालों का और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 625 इंटू 11 करो, देखें चलो लिख देता हूँ मैं पहले 11 इंटू 625 इंटू 23 अपॉन कितना हो गया 18 7 जा कितना होता है, और कट नहीं रहना कुछ भी, तो 18 7 जा कितना होता है 126, ये होता है क्या, ठीक है। अब देखो इनका क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो करो देखिए पहले 625 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, कितना हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 तो 27, 11 6 जा 66 प्लस यहाँ कितना बच गया था 2, तो ये कितना हो गया 68 इंटू 23 अपॉन 126। ओके तो आप 23 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्लियर। तो करो देखिए 23 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 8 7 5 और 23, तो बताइए कितना 3 5 जा 15, 21 22 24 26 18 20, ये हो गया 10 14 15 16 17 12 और 1 13, तो ये हो गया 5 2 11 8 5 1, कितना हो जाएगा 158 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना
एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स। वापस देखना, वाइपर जो जब स्विंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर में थीटा कितना दे रखा है अपने को 115, रेडियस कितनी दे रखी है 25। ओके, हमें चाहिए क्या, एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स। ओके, दो वाइपर है तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे डबल, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जब सोल्व किया तो आंसर कितना है यहाँ, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है ना, यहीं तक छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। सही यही आंसर दे रखा है आपका, देख लो, क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो राइट।